सर अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाफ एडर पढ़ा था। वालेकुम अस्सलाम। सर हाफ एडर में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले उसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको। डेफिनेशन के बाद आपने लिखना है उसका एक्सप्रेशन, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन के बाद उसका ब्लॉक डायग्राम, ये थी डेफिनेशन इसकी। उसके बाद नेक्स्ट सर जो आपने के मैप करवाया था ना, उसके मुझे बहुत डाउट है। उसमें क्या है? उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने आपसे वो करने हैं। चले वो मैं करवा दूँ, ठीक है। फिलहाल जो लेक्चर है ना वो आज कवर कर लें, उसके बाद वो जी पहले हाफ एडर की डेफिनेशन, उसके बाद नंबर सेकंड पे ट्रुथ टेबल है उसका। ट्रुथ टेबल में पॉसिबल इनपुट्स को हमने सम किया और उसका कैरी कैलकुलेट किया। नेक्स्ट में उसकी ब्लॉक डायग्राम बना ली। ब्लॉक डायग्राम में पढ़ा था कि दो इनपुट्स होंगी और दो इनपुट्स हैं, जबकि दो ही आउटपुट आएंगी। ए और बी हम इनपुट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सम आउटपुट आएगा, दूसरा कैरी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो जी इसका एक्सप्रेशन है लॉजिकल एक्सप्रेशन, जो कि ऊपर गिवन है। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है। सम एक्सऑर्बिट की फॉर्म में आता है और कैरी जो है वो ट्रुथ टेबल से हम देख सकते हैं। जो कैरी है वो ए डॉट बी मतलब एंड ऑपरेशन को फॉर्म करता है। उसके बाद अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम के बाद एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के बाद लास्ट पे देखें तो उसका सर्किट डायग्राम डिजाइन करना होता है, जो आप सर्किट मेकर में भी बना सकते हैं। तो ये हमने किया था, इसमें इनपुट्स पॉसिबल इनपुट किए थे और उसके अकॉर्डिंगली इसकी आउटपुट देखी थी। एक एक्सऑर गेट इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा एंड गेट इस्तेमाल हो रहा है। इसी को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, फुल एडर की तरफ चलते हैं। फुल एडर ऐसा सर्किट, ऐसा डिजिटल सर्किट जो कि तीन इनपुट्स लेगा। दो इनपुट होगी ए और बी की फॉर्म में और थर्ड इनपुट जो होगी वो
प्रीवियस कैरी होगा जो किसी और कैलकुलेशन का आ रहा होगा। सपोज कर लें जब आप 1 + 1 करते हैं तो 0 सम आता है और 1 कैरी आता है, और आगे जाके जब वो ऐड होगा वो 1 कैरी आगे पास होगा और अगली कैलकुलेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसको मैं व्हाइट बोर्ड की तरह क्लियर कर दूं आपको, उसके बाद लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी सपोज कर लें आपके पास 2 इनपुट्स हैं, 1 + 1 आप करते हो तो ये दो चीजों को ऐड करने के बाद हमारे पास सम आता है 0 और 1 जो है वो कैरी चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में आगे जो भी हमारे पास इनपुट्स होंगे फर्दर, सपोज कर ले नंबर 0 है, दूसरा नंबर 1 है, तो ये A होगा, उसके बाद ये B होगा और ये कैरी होगा जो कि प्रीवियस कैलकुलेशन हमें मिला है। तो फुल एडर ऐसा सर्किट जो कि 3 इनपुट्स लेगा, एक कैरी इनपुट लेगा जो कि प्रीवियस से आई होगी और 2 नॉर्मल इनपुट्स होंगी वेरिएबल A और B। ठीक है, इसलिए हम फुल एडर डिजाइन करेंगे। जी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं अपने डेफिनेशन के ऊपर, और ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको देख लें। ये सबसे पहले फुल एडर ऐसा सर्किट जैसा डिजिटल सर्किट द लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन ऑन 3 1 बिट 0 1 1 0 और एक कैरी होगा, 3 बिट्स आएंगी, उसको कैलकुलेट करेगा। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन ये कह रही है कि फुल एडर प्रोड्यूसेस सम बनाएगा 3 इनपुट्स का और एक कैरी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये है जी हमारे पास ट्रुथ टेबल, इसके अकॉर्डिंग हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं और दोनों कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू A है जो एक इनपुट होगी, ये वैल्यू B है जो दूसरी इनपुट होगी, जबकि C इन लिखा हुआ है, यहाँ पे कैरी इन है, जो प्रीवियस का कैरी होगा वो यहाँ पे एज अ इनपुट इस्तेमाल होगा फुल एडर के अंदर। कैलकुलेशन के बाद 0 + 0 आंसर क्या आएगा 0, और उसके बाद फिर कैलकुलेशन 0 + 0 तो आंसर आ जाएगा 0, मतलब सम भी 0 होगा और यहाँ पे कैरी भी 0 होगा। सेकंड नंबर पे जाए तो 0 + 1 0 + 0 आंसर 0 आ रहा है, और उसके बाद 0 + 1 तो आंसर हमारे पास 1 आएगा, मतलब सम में 1 मिलेगा और कैरी कुछ नहीं बचेगा, दैट्स व्हाई 0। इसी तरह 0 + 1 सम हमें 1 मिल रहा है, उसके बाद सम 1 है तो 1 + 0 आंसर मिलेगा अगेन 1, सम में 1 का होगा और कैरी में कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0 होगा। इसी तरह अगर हम 0 + 1 करते हैं तो 1 सम मिलेगा, और यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो फिर वही 0 और 1, मतलब सम में 0 आ जाएगा और कैरी में क्या चला जाएगा 1 चला जाएगा। अब ऑलरेडी 1 + 1 एडिशन कर चुके हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंदर। उसके बाद एक 1 है तो डेफिनेटली क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे सम में 1 मिलेगा, कैरी कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 1 है तो सम में डेफिनेटली 0 होगा और यहाँ पे कैरी में 1 चला जाएगा। फिर 2 1 है तो सम में अगेन 1 मिलेगा और कैरी में 1 चला जाएगा। अब 3 1 हो तो सम में भी 1 मिलता है हमें और कैरी में भी 1 मिलता है। ये तो इसकी नॉर्मल कैलकुलेशन जो हम 0 1 बाइनरी फॉर्म में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ से आपने ड्राइव करना होता है ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन, पहले सम का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, उसके बाद कैरी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। जी सम के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि जब आपने एसओ पे लिखना है फ्रॉम द ट्रुथ टेबल दैट विल बी स्टैंडर्ड, तो आपने आउटपुट पे फंक्शन 1 पे एक्सप्रेशन या मिन टर्म लिखने होते हैं। तो हमारे पास सेकंड रो में 1 है, यहाँ पे A, B और C इनकी वैल्यू क्या होगी वो आपने लिख लेनी है। सबसे पहले A की वैल्यू इसके अगेंस्ट 0 है, दैट्स व्हाई A का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह B की वैल्यू इस 1 के अगेंस्ट 0 है, दैट्स व्हाई B का भी कॉम्प्लीमेंट होगा। और C की वैल्यू 1 है, इसलिए हम C इन लिख रहे हैं बिकॉज वहां पे इन का लफ्ज यूज किया हुआ है कैरी इन को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसको हम ले जाते हैं बेस में, और ये एज इट इज आ रहा है, नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है बिकॉज यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 एग्जिस्ट कर रही है। ये हो गया हमारा फर्स्ट मिन टर्म। उसके बाद प्लस सेकेंड मिन टर्म कहाँ से मिलेगा हमें, ये थर्ड रो से, और थर्ड रो में बिकॉज फंक्शन में 1 है और ये तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम नोट डाउन कर लेंगे।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है और C इन की वैल्यू भी 0 है। तो क्या आएगा, पहले का कॉम्प्लीमेंट होगा, सेकंड एज इट इज होगा और C इन का भी कॉम्प्लीमेंट होगा, बिकॉज इसकी वैल्यू भी ये कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास अगला मेन टर्म फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, ये मिलेगा 1 के ऊपर प्रोडक्ट हम लिखने जा रहे हैं हम लोग, दैट्स व्हाई 1 की आइडेंटिफिकेशन से फंक्शन उठा रहे हैं। तो 1 A1 है, बाकी दोनों 0 हैं। इस 1 के अगेंस्ट A1 है, A नॉर्मल फॉर्म में आएगा, ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A एज इट इज, जबकि B का कॉम्प्लीमेंट और C जो है उसका भी कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम C इन लिख रहे हैं। नेक्स्ट आगे चले तो प्लस, उसके बाद लास्ट रो में तीनों नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, तो A एज इट इज होगा, B भी एज इट इज होगा और C इन का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी C इन को इसको मिनिमाइज करके बेस में ले जाते हैं, C इन भी नॉर्मल फॉर्म में होगा। हमें स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मिला है, इसका हमें बनाना होता है आगे जाके सर्किट, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। रूल्स हम पढ़ चुके हुए हैं कि इसको किस तरह से मिनिमाइज करना है। दो कैटेगरीज है हमारे पास, के मैप का मेथड भी है और बूलियन एक्सप्रेशन के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए भी हम कर सकते हैं। पहले दोनों टर्म्स के अंदर हमारे पास क्या कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी है और ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ भी है। जी बोले सर, जिनकी वैल्यू सम में 1 आएगी सिर्फ उन्हीं का सम करना है। ये हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखने जा रहे हैं एसओपी। एसओपी का मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट टर्म्स आपने लिखनी है, जिसे हम मिन टर्म पढ़ चुके हैं। तो प्रोडक्ट आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि प्रोडक्ट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का 1 होता है। तो जहां पे फंक्शन 1 होगा वो मिन टर्म्स आपने लिखने होते हैं, ठीक है। ओके सर। एसओपी एक्सप्रेशन है ना, प्रोडक्ट हम लिखने जा रहे हैं, प्रोडक्ट टर्म 1 पे फॉलो करती है। उसके बाद नेक्स्ट यहां से हम ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले रहे हैं और ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट सी इन, और यहाँ पे प्लस बी और सी इन। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या कर चुके हैं, एक्सऑर गेट बड़ा इंपॉर्टेंट गेट है जो आगे फर्दर बार बार इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने यहाँ पे वहां पे पढ़ा था, एक रेफरेंस में लिख देता हूँ, एक्सऑर के अंदर ना उसका जो एक्सप्रेशन बनता है फ्रॉम द ट्रुथ टेबल, या फिर आपने हाफ एडर में भी ये डिस्कस किया था, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इन टू वेरिएबल्स का एक्सऑर होता है, ठीक है, एक्सऑर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये इसके इक्विवेलेंट है, ये हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बी का कॉम्प्लीमेंट है और सेकंड वेरिएबल सिंपल है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये पहले दोनों एक्सप्रेशन दोनों मिनट में ए कॉमन ले लिया, ये यहाँ पे आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट सी इन यहाँ पे आ गया। उसके बाद बी ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है जबकि बी और सी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये सेम इसी तरह की सिचुएशन है, इन दोनों वेरिएबल्स का एक्सऑर हो जाएगा, ठीक है जी। फर्दर जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो आगे प्लस, और प्लस के अंदर हम इसको सेकंड दो टर्म जो हमारे पास उसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, उसमें ए कॉमन बन रहा है और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट और साथ में इन यूज कर लें बिकॉज ये कैरी इन है, प्लस यहाँ पे हमारे पास बचेगा बी और सी इन, यहाँ पे एक डेरिवेशन आपने इस्तेमाल करनी है। आपने एक्सऑर गेट पढ़ा था और उसका रिवर्स पढ़ा था एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर की कंडीशन आपने ओपन करनी है और उसके अकॉर्डिंगली मैं चीज पुट कर रहा हूँ यहाँ पे।
ए का कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे मैंने बोला इनटू बी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल का XOR यूज करना है आपने। मैं यहाँ पे XOR ऑपरेटर की जगह पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आपने वो सिंबल यूज करना है, प्लस बना के ऊपर सर्कल इस्तेमाल करना है। D और C इन ये आप यूज करेंगे, यहाँ पे प्लस, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे A बचा हुआ है और इनसाइड B इसको मैं आपको ना उधर समझा देता हूँ, ये सिंबल थोड़ा मसला करेगा, व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेशन की जो फॉर्म बनी है वो है A का कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद इनटू B और यहाँ पे XOR है और इधर हमारे पास C in है, नेक्स्ट में प्लस है और यहाँ पे हमने कॉमन लिया था A इनटू B प्लस ये XOR है जी, और उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो XNOR बनता है, उसका रिवर्स मैंने बोला। ये दो गेट पढ़े थे आपने, XOR और XNOR, इसको आपने जरा दोबारा से डिस्कस करना है और उसके ट्रुथ टेबल दोनों के बना के देखने हैं पैरेलल में। और दो वेरिएबल के लिए मैंने बनवाया था, उसके बाद तीन वेरिएबल के लिए बनाया था, और जब डिफरेंट इनपुट्स होती हैं तो 1 आता है, और यहाँ पे जब सेम इनपुट्स होती हैं तो 1 आता है। यहाँ पे डिफरेंट इनपुट्स पे 1 आता है और यहाँ पे सेम इनपुट्स 1 आता है। वहां से हम लिख सकते हैं कि अगर दो वेरिएबल, यहाँ पे हमारे पास क्या था, A कॉम्प्लीमेंट B अगर हो, A कॉम्प्लीमेंट B अगर हो प्लस A सिंपल हो और B का कॉम्प्लीमेंट हो, तो हम क्या लिखते हैं, दोनों वेरिएबल्स का XOR कर लेते हैं। सेम इसी तरह अगर हमारे पास ऊपर क्या था, मैं सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ जहां से हमने काम को स्टार्ट किया था ना, जी ये वाला। यहाँ से हमारे पास इन दोनों वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट है और ये दोनों वेरिएबल सेम है, B और C का कॉम्प्लीमेंट है अलग अलग से, और ये दोनों वेरिएबल सिंपल फॉर्म में है, तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है, ये इस वाले के इक्विवेलेंट है। दोनों वेरिएबल्स का XOR, दोनों वेरिएबल्स के XOR का दोनों वेरिएबल के XOR का नेगेशन मतलब XNOR के इक्विवेलेंट है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे और इसके लिए आपने दोनों ट्रुथ टेबल इस्तेमाल करने हैं बना के। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा से आपको करवा दूंगा ये वाला ना, ये सिनेरियो हमने कैसे पुट किया, इसके दोनों XOR और XNOR के ट्रुथ टेबल आप बनाएंगे तो आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, पहले वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट था, दूसरे वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट था प्लस, पहला वेरिएबल सिंपल था, दूसरा वेरिएबल सिंपल था इसके प्रीवियस स्टेप में। ठीक है, तो ये इक्वल होगा, इन दोनों के ट्रुथ टेबल बना के आपने देखना है, वैल्यू बराबर आएंगी तो हम इसको पुट कर सकते हैं। आगे जी नेक्स्ट यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं या सपोज कर लेते हैं कि हमारा इसको रिड्यूस करने के लिए फर्दर B XOR C in, यहाँ पे भी इन लिखते हैं बिकॉज वो पैरेलल सीन चले यहाँ पे जी, B XOR C in, इसको हम X सपोज करते हैं इज इक्वल टू X के, और यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद डॉट ऑपरेटर है और ये सारा हमने X सपोज कर लिया, यहाँ पे X लिखते हैं,
इसी तरह प्लस ए नॉर्मल फॉर्म में है और साथ में एक्स के ऊपर क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले रूल के अकॉर्डिंगली, तो एक वेरिएबल सिंपल है, दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट है, फिर पहला सिंपल है और पहले का कॉम्प्लीमेंट दूसरा सिंपल, यहाँ पे पहला सिंपल दूसरे पे कॉम्प्लीमेंट, तो किसके इक्विवेलेंट आया दोनों वेरिएबल का एक्स और। तो यहाँ से हम करेंगे कि ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, सेकंड वेरिएबल सिंपल है, और यहाँ पे ए सिंपल है और सेकंड वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट है, तो मींस टू से यहाँ पे ए वेरिएबल एक्स और एक्स वेरिएबल। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लें तो किसके बराबर आएगा, a x और ऑपरेटर, और x की वैल्यू क्या है b x और c in। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ये कह लें कि सम जो है वो तीनों वेरिएबल का एक्स और है। हाफ एडर में हमने पढ़ा था कि जब सम आता है वो दोनों वेरिएबल्स का एक्स और होता है, ए एक्स और बी था। तो फुल एडर में क्या हुआ कि सम जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, तीनों वेरिएबल का एक्स और आ रहा है, ए एक्स और बी एक्स और सी। ठीक है, इसको कर लें जी सेव, और उसके बाद सेकंड ऑपरेशन की फॉर्म में चलते हैं, सेकंड आउटपुट की तरफ, जो कि एक्सप्रेशन है हमारे पास, यहां से उठाते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन होगा जी, हमने लिखना है कैरी के लिए, और कैरी के लिए आपने लास्ट कॉलम को देखना है। सबसे पहले फोर्थ रो में हम मिन टर्म लिखेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, बी सिंपल और सी इन सिंपल फॉर्म में, ए कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद के मैप से भी कर सकते हैं और इससे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। के मैप भी करवा, के मैप से भी करवा दूंगा, के मैप से भी रिड्यूस कर सकते हैं और लॉजिकल एक्सप्रेशन को बोले से भी कर सकते हैं। जी, पहले वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है, दूसरा सिंपल है और तीसरा जो है वो सिंपल फॉर्म है बिकॉज के अगेंस्ट 1 है। उसके बाद सेकंड, ऊपर से टेबल देख लें, सेकंड कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, छठे नंबर पे ये 1 है, इसके अगेंस्ट हमें ए सिंपल फॉर्म में मिलेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा और सी इन जो है वो भी सिंपल फॉर्म में होगा। सबसे पहले ए सिंपल और सी भी सिंपल, बी का कॉम्प्लीमेंट, जी ए नॉर्मल फॉर्म में, बी कॉम्प्लीमेंट और सी इन का सिंपल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो तीसरा हमारे पास होगा ए नॉर्मल फॉर्म में, बी नॉर्मल फॉर्म में और सी इन का कॉम्प्लीमेंट आएगा। उसके बाद लास्ट कैटेगरी में चारों के चारों आखिरी रो में ए भी नॉर्मल, बी भी नॉर्मल और सी इन जो है वो भी नॉर्मल फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके बाद इसको मिनिमाइज कर लें, इसमें क्या कॉमन आएगा हमारे पास, सी इन कॉमन है, सी इन, पहले तो हमें सी इन कॉमन लेके हमारे पास बाकी बचेगा वो सेम वही सिचुएशन,
ए का कॉम्प्लीमेंट है बी सिंपल फॉर्म में है, और ए सिंपल फॉर्म में है, बी का कॉम्प्लीमेंट है, प्लस लास्ट टू मेन टर्म्स है उसमें ए बी कॉमन ले लें, और अंदर जो बच रहा है वो सी का कॉम्प्लीमेंट, सी इन का कॉम्प्लीमेंट है, प्लस सी जो है वो नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है। और ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेरिएबल एक सिंपल हो एक कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो तो उसको हम 1 लिखते हैं। यहाँ पे आ गया जी सी एन, उसके बाद इनसाइड क्या हमारे पास ए और एक्स और बी आ रहा है, यहाँ पे दोनों का एक्स और, प्लस यहाँ पे ए भी बच रहा है और साथ में 1 आ रहा है, क्योंकि हमारा कैरी का एक्सप्रेशन। और इसको सर्कल बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने सम का आउटपुट देखना है तो उसके लिए दो एक्सऑर गेट रिक्वायर्ड है, ए और बी का एक्सऑर, और उसके बाद ए और बी और सी का एक्सऑर। और अगर आपने कैरी देखना है, यहाँ पे कैरी का आउटपुट देखनी है तो एक एंड गेट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे एक एंड गेट रिक्वायर्ड है सी और इस एक्सप्रेशन के साथ, और इसके लिए एक एक्सऑर गेट रिक्वायर्ड है। ठीक है, जी आगे मैं सर्किट मेकर पे जाता हूँ और इसका ना सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिजिटल बेसिक्स, उसके बाद गेट्स, गेट्स में एक्सऑर गेट रिक्वायर्ड है, एक्सऑर ये आ गया। उसके बाद एक फर्दर एक्सऑर गेट रिक्वायर्ड आपको सम के लिए, और फिर पहले सम का डिजाइन कर लेते हैं। उसमें आपको स्विचेस चाहिए, एस में चले जाएं, स्विचेस डिजिटल और लॉजिक स्विच। इसके लिए वेरिएबल ए होगा, वेरिएबल बी होगा, और उसके बाद सी इनका थर्ड वेरिएबल होगा। क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो ए की इनपुट करेंगे एक्सऑर में, और यहाँ पे बी की इनपुट करेंगे एक्सऑर में, और ये आउटपुट जाके एक्सऑर में लगेगी। अब यहाँ पे जो चीज आपको मिलेगी, यहाँ पे वो क्या होगा, ए एक्सऑर बी। ठीक है, इनपुट के तौर पे चला गया। उसके बाद थर्ड वेरिएबल यहाँ पे हम यूज करेंगे
इसमें इनपुट के तौर पे जो कि सी इन होगा, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए एक्सॉर जी। यहाँ पे आउटपुट पे जो आएगा वो सम होगा ए एक्स और बी और एक्स और सी एन, ये सम आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोडक्ट की या फिर उसके कैरी की, कैरी में हमें एंड गेट रिक्वायर्ड है। पहली आउटपुट ए एक्स और बी रिक्वायर्ड है और सी इन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से हम लेते हैं एंड गेट। डिजिटल बेसिक्स डिजिटल बेसिक्स में सबसे पहले गेट्स में आए, गेट्स के बाद आपने एंड में आना है और यहाँ पे एंड गेट रख लेते हैं। इसमें दो चीजें हैं, ए और बी का एंड रिक्वायर्ड है आपको। यहाँ से हम पिक करेंगे ए की इनपुट। जी 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 जी, यहाँ से बी की इनपुट। जी बोले। सर मेरा ना माइक खराब हो गया था तो इसलिए मैं माइक चेक कर रहा था, अभी चलाइए। अच्छा बंद करो इसका, अभी भी नहीं चला हुआ, खराब कर रहा है, तंग कर रहा है लोगों को। ए डॉट बी यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद सेकंड जो होगा हमारे पास, एंड ऑपरेशन लगाना है हमने। जी ए बी का एंड आ गया हमारे पास और फर्दर आपने ये इनपुट करना है और गेट के अंदर, और हमें एक और एंड गेट रिक्वायर्ड है जिसके अंदर हमें सी इन को इस एक्स और के साथ कैलकुलेट करवाना है। यहाँ पे आ जाए जी एंड गेट की तरफ। सॉरी ये एंड गेट समान हो गया, इसको डिलीट करना है तो यहाँ से ये है जी एंड गेट जी। इसको इसके साथ अटैच कर लें और इसको इसके साथ भी अटैच कर लें। और सेकंड आपको चाहिए ए एक्स और बी डॉट सी इन, तो ए एक्स और बी ये पड़ा हुआ है, यहाँ से हम वायर लेंगे और उसके बाद सी की हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। एंड गेट इस्तेमाल कर लें। इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एक ये इनपुट आएगी हमारे पास, यहाँ पे लगेगी, और सेकंड इनपुट जो होगी वो सी वाले वेरिएबल की होगी, वो यहाँ पे लगेगी, और जो आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या आएगा, सी एन ब्रैकेट में ए एक्स और बी, ये हो गया जी। अब इस वेरिएबल का और इस एक्सप्रेशन का और इस एक्सप्रेशन का और चाहिए हमें, प्लस सेंटर में लगा हुआ है, तो उसके लिए हमें और गेट रिक्वायर्ड है। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और के पास टू वेरिएबल्स और गेट, यहाँ पे और रख लें और ये वाली वायर उठाएं और इसमें पास कर दें, और जबकि ये पूरा एक्सप्रेशन लें और इसको इसमें पास कर दें, और जो आउटपुट आएगी दैट विल बी कैरी ऑफ द फुल एडर। तीन वेरिएबल हमारे पास, ये ए है, दूसरा बी है, नीचे जो है सी इन है। सबसे पहले हमने एक्स और किया किसका, ए और बी का, ये आ गया ए बी का एक्स और। उसके बाद सम के लिए हमें एक और एक्स और रिक्वायर्ड है, दैट्स व्हाई वेरिएबल सी का भी करना है। ये दोनों इनपुट्स यहाँ पे चली गई जो आउटपुट के तौर पे एक्स और आए थे। इस तीसरे का एक्स और सी इन आ गया, यहाँ से ये दोनों इनपुट्स को कैलकुलेट किया तो सम के तौर पे हमें इनका ए एक्स और बी एक्स और सी, दैट इज द सम ऑफ द फुल एडर। उसके बाद हाफ एडर, फुल एडर का अगर हम बनाना चाह रहे हैं
कैरी, तो कैरी में जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, सी इन डॉट ए एक्स और बी, तो ए एक्स और बी हमने यहां से लिया, सी इन यहां से लिया, इन दोनों को हमने एंड ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, ये बना, और क्या बन गया, सी इन डॉट ए एक्स और बी। उसके बाद प्लस ए और बी का एंड है, तो ए और बी का एंड हमने यहाँ पे कर लिया, उसकी आउटपुट यहाँ पे आ गई। इन दोनों का हमने क्या करना है, और ऑपरेशन, बिकॉज फाइनल एक्सप्रेशन था सी इन डॉट ए एक्स और बी प्लस ए डॉट बी, तो ये हमारे पास यहाँ पे कैरी आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं सम और यहाँ पे लिख देते हैं कैरी। जी इसका ले लें स्क्रीनशॉट और इसको मैं नोट्स में ऐड कर देता हूँ, वो आपको पिक्चर बना के सेंड कर देता हूँ, और आप इसको याद करना है, ध्यान करना होगा।